अमेरिका में फिलहाल राष्ट्रपति चुनने में अमेरिका जुटा हुआ है। कुछ देर में रुझान आने लगेंगे। अमेरिका का वोट कमला हैरिस के पक्ष में गया या डोनाल्ड ट्रंप के। हालांकि दोनों के बीच टक्कर बेहद कड़ी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोनों के वोटिंग के शुरुआती जो रुझान है वो एग्जिट पोल में सामने आने लगे हैं। करीब 1/3 लोगों ने लोकतंत्र के मुद्दे पर वोटिंग की है। जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस मुद्दे पर वोटिंग हुई है, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर करीब 31% लोगों ने वोट डाले हैं। करीब 14% लोगों ने गर्भपात के मुद्दे पर वोटिंग की है। ये वो अहम मुद्दे हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान सुर्खियों में रहे थे और जिन पर वोट गिरा है। इमिग्रेशन करीब 11% लोगों के लिए अहम मुद्दा रहा है। ट्रंप ने फिलाडेल्फिया में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। वहां पर वोटिंग में चीटिंग के आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और इस बीच हम आपके सामने वो मुद्दे रख रहे हैं जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान छाए रहे और उन मुद्दों के आधार पर किसने कितनी फीसदी वोट किए हैं वो हम आपके सामने बारी बारी से रख रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर करीब 31% लोगों ने वोट डाले हैं। रोजगार वहां पर एक बड़ा मसला है। करीब 14% लोगों ने गर्भपात के मुद्दे पर वोटिंग की है। ये भी चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में रहा था। इमिग्रेशन करीब 11% लोगों के लिए एक अहम वोटिंग का मुद्दा बना है। शुरुआती एग्जिट पोल में लोकतंत्र के सबसे बड़े मुद्दे, करीब 1/3 लोगों ने लोकतंत्र के मुद्दे पर वोटिंग की। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी करीब 1/3 लोगों ने 31% लोगों ने वोट डाले हैं। करीब 14% लोगों ने गर्भपात के मुद्दे पर वोटिंग की। इमिग्रेशन करीब 11% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा रहा था। हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी ने न्यूयॉर्क से खास तौर पर एक रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। मैं वॉशिंगटन डीसी के एक सबर्ब में हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ यहाँ पर भारतीय अमेरिकन समूह के भी कुछ लोग मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि क्या वो इश्यूज़ थे जिन पे उन्होंने वोटिंग करी आज, और क्या लग रहा है उन्हें इस चुनाव के सारे जो मुद्दे उठाए गए हैं उस पर उनका क्या व्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग एनडीटीवी इंडिया से बात कर रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने वोट किया, क्या पहला बड़ा मुद्दा था जिस पे आपने निर्णय लिया वोट करने का? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए फॉर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी आर एक्चुअली टू, इमिग्रेशन एंड वोट फॉर प्रो हिंदू पॉलिसीज। सबसे बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में यही होता है कि आगे की आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बेनिफिशियल है और कौन सा कैंडिडेट एक कंट्री को बेटर और हायर ग्राउंड्स पे लेके जा सकता है। America is the number 1 country in the world and we need to set some standards. और वो standards country will decide today कि where they want to take this country, और आगे जाके पता चलेगा इन कुछ दिनों में। पर I think 2 साल की काफ़ी वेट हो गई है, पर अब डिसीजन के टाइम आ गया है। भारतीय अमेरिकन समूह को इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दोनों पार्टियों ने, दोनों कैंडिडेट ने काफ़ी उनको स्पेसिफिक मैसेजिंग दी है। ये समूह ऐसा है जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है और जनरली पूरी सोसाइटी में इसका योगदान ज़्यादा है। इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो मैसेजिंग दोनों कैंप से आई है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने प्रभावित किया है? मुझे तो ये लगता है कि दोनों की मैसेजिंग काफ़ी कम थे एज कम्पेयर टू द कंट्रीब्यूशन दैट द इंडियन अमेरिकन्स मेक। सो my hope is कि more Indian Americans continue to vote and get more attention from the local politicians as well as the national level politicians, because we do have a very limited outreach that we do to the politicians. तो वो बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पे ये सब यही बोल रहे हैं बार बार कि मुद्दे वही हैं, पर इस बारी चुनाव में ये हुआ है कि भारतीय अमेरिकन समूह पर फोकस ज़्यादा हुआ है, उनको ध्यान ज़्यादा मिला है और आगे जाके अमेरिकन पॉलिटिक्स में उनका ज़्यादा बड़ा एक उनके ऊपर फीचर रहेगा।